मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूं कृष्ण जन्माष्टमी की एक बहुत ही सुंदर, पावन और रोमांचित कथा। तो आप सभी भक्तगण हैं जो कृष्ण से पहले, कान्हा जी से पहले जो भी राधा जी का नाम लेते हैं, उन पर भगवान कृष्ण की कृपा है वो हमेशा ही बनी रहती है। तो आज भी भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए आप एक बार कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख देना। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है कि राधा रानी को एक काले सर्प ने काट लिया और राधा रानी की सारी सखियां हैं वो दौड़ी दौड़ी उनकी माँ के पास गई और कहने लगी, माँ माँ चलकर अपनी बेटी को देखो, एक काले सांप ने उसे डस लिया है और राधा है वो बेहोश हो गई है। अब इसके विष को उतारने के लिए किसी गुणी को बुलाना पड़ेगा। माँ ने सुना तो वह डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। एक सखी कहने लगी कि माँ, यदि राधा को ठीक करना है तो श्री कृष्ण जी को बुला कर लाओ। अगर कृष्ण जी आ जाएंगे तो राधा तुरंत ही जीवित हो जाएंगी, क्योंकि श्री कृष्ण गरुण है, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हैं और कोई भी नहीं। गुरदास जी बता रहे थे कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सारी सखियां हैं वो कृष्ण जी की मैया यशोदा के पास आ गई और कहने लगी, मैया तुम्हारा कृष्ण सांप के विष को उतारने वाले हैं, आप अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दो। राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। मैया यशोदा ने सुना तो सुनकर मुस्कुराने लगी कि उस देर पहले ही तो राधा रानी मेरे घर आई थी। राधा रानी की मूर्छा के मूल कारण को समझ करके और मैया यशोदा चुप हो गई और सखियों को अपने हंसने का कारण नहीं बताया। अब यशोदा कान्हा जी को पुकारने लगी, कहने लगी, कान्हा, राधा के यहाँ कीर्ति नाम की ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई हैं, तुम वहाँ चले जाओ। सुना है राधा को काले सांप ने डस लिया है और तुम कब से गारिनी बन गए। लल्ला जल्दी जाओ और उसका विष झाड़ दो। माँ ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, कृष्ण, सुना है तुम कुछ ऐसे मंत्रों को जानते हो, काले सांप का विष है वो उतर जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ गरुड़ी बनकर आ गए और जब वृषभानुसुता राधा ने सुना तो मन में बड़ी ही प्रसन्न हुई। कृष्ण तो आज मेरे द्वार पर आए हैं और अपने आप को राधा रानी धन्य समझने लगी। प्रेमवश वह एकदम मुरझा गई और राधा जी की आंखों में प्रेम के आंसू झरने लगे। राधा को इस प्रकार देख करके माँ भी व्याकुल हो गई। वह समझने लगी कि राधा को अंग अंग में विष का गहरा प्रभाव है वो हो गया है। अब माँ रोती और व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही थी और वह पुत्री को बार बार गले लगाती और फिर राधा रानी की दशा देखकर वह पानी पानी हो रही थी। श्री कृष्ण के आने की खबर पाकर माँ दौड़कर कान्हा के पैरों में गिरकर और कहने लगी, मोहन, मेरी लाडली राधा बहुत ही व्याकुल है, कृपया करके ठीक कर दो। माँ चाहे जो समझे, लेकिन प्रेम पूर्ण हृदय के प्रेम भावों को तो श्री राधे रानी और श्री कृष्ण दोनों ही पूरी तरह से समझ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कुछ झाड़ फूक शुरू कर दी और राधा रानी को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने राधा जी को स्पर्श किया, एकदम से राधा रानी है वह उठ करके उन्होंने आंखें खोल दी। श्री कृष्ण जी वास्तव में बहुत ही बड़े गुरुण हैं। शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और सिर पर प्रेम का जादू है वो कर दिया। अब राधा रानी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और श्री कृष्ण को देखा तो बस एकटक निहारती रही। फिर लाज से एकदम खड़ी होकर के अपने वस्त्रों को संभालने लगती है। फिर राधा रानी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आज क्या है, सब लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हो रहे हैं। माँ बोली कि राधे, तुम्हें सांप ने डस लिया था और तुम्हें अपने तन मन की शुद्धि है वो तुम्हें नहीं रही। अब राधा रानी को बताने लगी कि श्री कृष्ण के मंत्रों द्वारा तुम्हारा उपचार हुआ है। राधा रानी की माँ बार बार कुंवर कन्हैया की बड़ाई है वो करने लगती है। माँ श्री कृष्ण के मुख को चूमा और गले से लगाया, फिर उन्होंने घर भेज दिया और वह कहती है कि मैया यशोदा की कोख को धन्य है जिसने श्री कृष्ण जैसे सुपुत्र को जन्म दिया है। उन्हें तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी बेटी जिंदा
हो गई है। अब माता मन ही मन सोचने लगी कि राधा कृष्ण की यह जोड़ी तो मानो भगवान ने सोच समझकर बनाई है। ब्रज के घर घर में अब चर्चा चल पड़ी कि कृष्ण जी बहुत बड़े गारणी हैं और भगवान की तरह ही बहुत सारी सुंदर प्रेम लीलाएं ब्रज में की हैं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस है वो मनाया जाता है। इस दिन घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी जी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इस संसार को पापियों और अत्याचारों से बचाने के लिए द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी की कोख से अपने अत्याचारी मामा कंस के प्रकोप और अत्याचारों से दुनिया को बचाने के लिए मथुरा में जन्म लिया था, किंतु इसका लालन पोषण है वो माता यशोदा ने गोकुल में किया था। तो आइए बताते हैं आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पौराणिक कथा सुनाते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य किया करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कंस था और अत्याचारी पुत्र कंस ने सिंहासन और राजपाट के मोह में आकर के और उन्होंने अपने ही पिता को गद्दी से उतार दिया और स्वयं वहां के राजा बन गए। कंस बहुत ही अत्याचारी राजा था। अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी प्रजा को प्रताड़ित करना उनका मानो शौक ही बन गया था। वह अपनी प्रजा को मारता, उसे अत्यधिक कर है वो वसूल करता होता और कंस के राजकाल में प्रजा है वो बेहद ही दुखी रहने लगी। लेकिन बेचारी दुखी प्रजा जाती भी तो किसके पास जाती, क्योंकि राजा के आगे भला किसकी चल सकती थी। पर कहते हैं ना, किसी एक न एक दिन सभी पापों का घड़ा है वो भर जाता है। कंस का भी ऐसा ही हुआ। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव नाम के यदुवंशी सरदार के साथ हुआ। कंस अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम करता था। देवकी कंस की लाडली हुआ करती थी। देवकी जी का विवाह होने के बाद जब कंस उन्होंने उनके ससुराल पहुंचाने जा रहे थे, तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज आई और उन्होंने कहा कि हे कंस, जिस बहन को देवकी जो आज बड़े प्रेम से तुम लेकर जा रहे हो, उसी से तेरा काल बसता है। तेरी इसी बहन का 8वां बालक है, वह तेरा वध करेगा। हालांकि कंस अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम करता था, लेकिन उसे अपने प्राणों और राजगद्दी का मोह भी था। जब कंस ने आकाशवाणी सुनी तो मृत्यु का भय उसे सताने लगा। प्रिय भक्तजनों, जन्माष्टमी की कथा से हमें यह सीख मिलती है कि राज्य सत्ता कि मोह माया में सगे संबंधी भी अपने नहीं रह जाते हैं। तो चलिए जन्माष्टमी की कथा को आगे सुनते हैं। और कंस ने सोचा कि अगर मैं देवकी को ही मार दूंगा तो देवकी की संतान का जन्म ही नहीं लेंगी, फिर उसका काल भी जन्म नहीं लेगा, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सोचकर वह तेज से देवकी की ओर बढ़ा। तभी वसुदेव ने कंस को रोक लिया और कंस ने कहा कि देवकी के गर्भ में जो संतान होगी मैं उन्हें तुम्हें समय लाकर सौंप दूंगा, तुम देवकी को मत मारो। कंस को यह बात ठीक लगी। उन्होंने सोचा कि उनके प्राणों का खतरा देवकी के 8वें पुत्र से है, ना कि देवकी से, इसलिए उसे मारने का उसे कोई लाभ नहीं है और फिर वह पैदा होते ही देवकी के सभी पुत्रों को मार देगा और फिर काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह सोचकर के कंस ने वसुदेव की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डलवा दिया। वसुदेव देवकी की एकाएक करके 7 संतानें हुई। 7 संतानों को जन्म लेते ही कंस ने मार दिया और 8वां बालक होने वाला था। मृत्यु का डर कंस के मन में गहराने लगा। वह यह सोच रहा था कि देवकी और वसुदेव का यह पुत्र किसी भी हाल में जीवित नहीं बचना चाहिए, इसलिए उसने पहले ही कारागार में देवकी और वसुदेव को कड़े पहरे में बिठा दिया। उसी समय दूर नंद गांव में नंद जी की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वसुदेव और देवकी के पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा जी के गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ और कुछ नहीं बल्कि ईश्वर की रची हुई माया थी। कंस ने जिस कोठरी में देवकी और वसुदेव को कैद किया हुआ था, उसमें अचानक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसके सामने शंख चक्र गदा
पद्मा धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हो गए। तब देवकी और वसुदेव भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। वसुदेव, तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर गोकुल में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को सौंप दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के फाटक हैं वो अपने आप खुल जाएंगे और उफनती हुई यमुना है तुमको पार जाने का मार्ग है वो देगी। फिर वैसा ही हुआ। काल कोठरी के द्वार अपने आप खुल गए और सभी पहरेदार सो जाते हैं और भगवान के कहे अनुसार वासुदेव उसी समय नवजात शिशु के रूप में कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा जी के साथ सुला दिया और नवजात कन्या को लेकर के और मथुरा वापस आ गए। उनके वापस आते ही कारागृह के फाटक है वो पहले की तरह ही बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीन करके और पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वह कहने लगी, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला कब का गोकुल में जन्म ले चुका है, वो तुम्हारे पापों का दंड तुझे अवश्य ही देगा। और फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण नंद बाबा और मैया यशोदा ने किया, जहां उन्होंने तमाम लीलाएं दिखाई और अपने भक्तों का, गोपियों का मन मोहा और कंस के भेजे हुए असुरों और राक्षसों का वध किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ था, अर्थात उन्होंने कंस को मार करके और समस्त संसार को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, बाके बिहारी लाल की जय। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। धन्यवाद।